संस्कृत स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं क्लास 10th लेसन 4 शिशु लालनम। प्रस्तुतोऽयं पाठः दिङ्नाग विरचितः संस्कृतस्य प्रसिद्धनाट्यग्रन्थः कुन्दमाला इत्यस्य पञ्चमाङ्कात् सम्पादनं कृत्वा संकलितोऽस्ति। प्रस्तुतोऽयं पाठः प्रस्तुत यह पाठ दिङ्नाग के द्वारा रचित संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ कुंदमाला के पंचम अंक से संपादित किया गया है। अत्र नाटकांशे रामः स्वपुत्रौ लवकुशौ सिंहासनम आरोहयितुम इच्छति। इस नाटकांश में राम अपने पुत्रों लव और कुश को सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं, किंतु उभावपि सविनयम तम निवार्यतः, किंतु उभौ अपि दोनों ही सविनयम विनय पूर्वक तम निवार्यतः उनको रोकते हैं। सिंहासनारूढ़ रामः उभयो रूप लावण्यम दृष्ट्वा मुग्धः सन स्वक्रोडे गृह्णाति। सिंहासनारूढ़ राम सिंहासन पर स्थित राम उभयो दोनों के रूप लावण्यम दृष्ट्वा रूप और लावण्य को देखकर मुग्ध मोहित होकर स्वक्रोडे गृह्णाति उन्हें अपनी गोद में ले लेते हैं। पाठे अस्मिन् शिशु वात्सल्यस्य मनोहारी वर्णनम विद्यते। इस पाठ में शिशु वात्सल्य का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। सिंहासनस्थः रामे राम सिंहासन पर स्थित हैं। ततः प्रविशतः विदूषकेनोपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। ततः प्रविशतः प्रवेश करते हैं। विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ विदूषकेन विदूषक के द्वारा उपदिश्यमान मार्गौ उपदिश्यमान मार्गौ का अर्थ है मार्ग हेतु मार्गदर्शन पाते हुए। तापसौ कुशलवौ तापसौ तपस्वी पुत्र कुश लवौ कुश और लव। श्री राम सिंहासन पर विराजमान है। उसके बाद विदूषक के द्वारा उपदेश दिए जाते हुए तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। विदूषक है इत इत आर्यौ विदूषक कहते हैं इत इत आर्यौ आर्यौ ये संबोधन है कुश और लव के लिए। इत इत आर्यौ हे आर्य इधर से कुश लवौ कुश और लव। रामम उपसृत्य प्रणम्य च कुश और लव रामम राम के उपसृत्य पास जाकर प्रणम्य च और प्रणाम करके राम के पास जाकर और प्रणाम करके। अपि कुशलम महाराजस्य अपि कुशलम क्या महाराज कुशल हैं, वो पूछते हैं कि क्या महाराज कुशल हैं। राम है युष्मत दर्शनात् कुशलम इव राम कहते हैं युष्मत दर्शनात् आपके दर्शनों से कुशलम इव कुशल जैसा ही हूँ। इव शब्द है समान कुशल जैसा ही हूँ। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव वयम अत्र भवतो किम वयम अत्र क्या दोनों की कुशलता का ही मैं यहाँ पात्र हूँ। भाजनम होता है पात्र, क्या यहाँ दोनों की कुशलता का ही मैं पात्र हूँ। न पुनः अतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य न पुनः अतिथि जनस्य जन समुचितस्य का अर्थ क्या है अतिथि के औचित्य का। कंठाश्लेषस्य गले लगाने का कंठाश्लेषस्य गले से लगाने का और परिष्वज्य होता है आलिंगन करके। न पुनः नहीं फिर से। तो राम कहते हैं न पुनः अतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य तथा अतिथि लोगों के लिए उचित गले मिलने के क्या पात्र नहीं है। अहो हृदयग्राही स्पर्श है अरे हृदयग्राही स्पर्श है कैसा कितना हृदय को छू लेने वाला स्पर्श है। उभौ दोनों राजासनम खलु एतत् राजा आसनम यह राजा का आसन है। खलु एतत् निश्चित रूप से यह राजा का आसन है। न युक्तम अध्यासितुम न युक्तम
उचित नहीं है। अध्यासितुम बैठना, यहाँ बैठना उचित नहीं है। रामः सव्यवधानम न चारित्र लोपाय, सव्यवधानम रुकावट के साथ, न नहीं, चारित्र लोपाय चरित्र के लोप के लिए। राम कहते हैं रुकावट के साथ आचरण करना चरित्र के लोप का कारण नहीं होता। रुकावट के साथ आचरण करना चरित्र के लोप का कारण नहीं होता। तस्मात् अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, तस्मात् तो अंक व्यवहितम गोद के समीप होने से, अंक व्यवहितम गोद के समीप होने से, अध्यास्यताम बैठो, सिंहासनम सिंहासन पर, तो गोद के समीप होने से सिंहासन पर बैठो। अंकम उपवेशयति गोद में बैठाते हैं। उभौ दोनों, अनिच्छाम नाट्यतः अनिच्छा प्रकट करते हैं। राजन हे राजन, अलम अति दाक्षिण्येन, अलम अति दाक्षिण्येन अधिक कुशलता न करें, अति दाक्षिण्येन कुशलता न करें। अलम राम है, राम कहते हैं अलम अतिशालीनतया, राम कहते हैं अलम अतिशालीनतया अधिक शालीनता न करें। भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात् गुण महतामपि लालनीय एव व्रजति हिमकरो अपि बाल भावात् पशुपति मस्तक केतक छदत्वम। भवती शिशुजनो, शिशुजन बच्चा, बच्चे के लिए आया है शब्द ये। वय अनुरोधात आयु के कारण से, गुण महताम अपि गुणी लोगों के, अपि भी, लालनीय लालन के योग्य, व्रजति धारण कर लेता है, हिम करो अपि, हिम करह प्लस अपि संधि विच्छेद है यहाँ, हिम करह अपि चंद्रमा भी, हिमकर होता है चंद्रमा, अपि भी, बाल भावात बचपन के कारण से, पशुपति शिवजी, केतक छदत्वम, केतक छदत्वम केतकी के पुष्पों से बने जूड़े का स्वरूप। अब अर्थ देखिए इसका। भवती शिशुजनो बच्चा अपनी आयु के कारण से, गुणों से महान, गुण महताम अपि गुणों से महान लोगों के भी लालन के योग्य होता है। बच्चा अपनी आयु के कारण से गुणों से महान लोगों के भी लालन के योग्य होता है। जो व्यक्ति गुणों से महान है तो बच्चे को वो लोग भी उसका लालन करते हैं, उसको प्यार करते हैं। चंद्रमा भी व्रजति हिमकरोपि बाल भावात, चंद्रमा भी बाल भाव के कारण ही, बाल भाव की सुंदरता के कारण ही शिवजी के मस्तक के केतकी के फूलों से बने जूड़े का रूप धारण कर लेता है। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि एक कोई पौराणिक कथा है ये कि चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ हुआ था। उनमें जो रोहिणी थी वो सबसे सुंदर थी और चंद्रमा उसको सबसे अधिक प्रेम करते थे। इस कारण से दक्ष प्रजापति की जो बाकी कन्याएं थी उनको क्रोध आया और उन्होंने अपने पिता दक्ष को इस बात की शिकायत की। दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रमा को शाप दिया कि तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे और इस कारण से चंद्रमा का धीरे धीरे क्षय होने लगा। चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए और उनका क्षय होने लगा। क्षय का मतलब होता है कि चंद्रमा की कलाएं घटती और बढ़ती हैं। जैसे 15 दिन चंद्रमा, 15 दिन बाद अमावस्या आती है और उसके नेक्स्ट 15 दिन बाद पूर्णिमा होती है, तो चंद्रमा की कलाएं इस तरह से घटती बढ़ती रहती हैं। इस तरह से भगवान नारद ने उनको भगवान आशुतोष की आराधना, भगवान आशुतोष की पूजा करने को कहा। उन्होंने भगवान आशुतोष की पूजा की तो भगवान शंकर ने उनको पुनः जीवन धारण करने का वरदान दिया और उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इस तरह से जो पशुपति मस्तक केतक छदतम का मैंने यहाँ अर्थ बताया था आपको कि शिवजी के मस्तक के केतकी के पुष्पों से बने जूड़े का रूप धारण कर लेता है, इस बात का यहाँ ये अर्थ है। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं। रामे एषः भवतो सौंदर्यावलोकित जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि।
क्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्य चंद्रयो को वा भवतोर वंशस्य कर्ता। एष भवतो, यह आपके सौंदर्य अवलोक जनितेन, सुंदरता को देखने से उत्पन्न, कौतूहलेन, कौतूहल के कारण, पितामहयो, पितामहों में से, पृच्छामि, पूछता हूँ। तो राम कहते हैं कि यह आप दोनों की सुंदरता को देखने से उत्पन्न कौतूहल के कारण मैं पूछता हूँ। क्षत्रिय कुल पितामहयो, क्षत्रिय कुल के पितामह, सूर्य चंद्रयो को वा भवतोर वंशस्य कर्ता, कि सूर्य अथवा चंद्रमा में से कौन आपके वंश के कर्ता हैं। राम कहते हैं कि आप दोनों की सुंदरता को देखने के बाद जो मेरे अंदर कुतूहल उत्पन्न हुआ है, जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, उस कारण से मैं आप दोनों से पूछता हूँ कि क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य अथवा चंद्रमा में से कौन आपके वंश का कर्ता है, आपके पूर्वज कौन है। लवय, लव कहता है भगवान सहस्रदीधिति, भगवान सहस्रदीधिति का अर्थ है सूर्य, भगवान सूर्य। लव उत्तर देते हैं भगवान सूर्य। राम है कथम अस्मत् समानाभिजनौ संवृतौ, कथम अस्मत्, अस्मत् होता है हम दोनों, संवृतौ हो गए, अभिजनौ कुल, और कथम कैसे। राम कहते हैं कि कैसे हम दोनों समान कुल वाले हो गए। विदूषक किम द्वयोरपि रप्येकम एव प्रतिवचनम, विदूषक कहते हैं क्या दोनों का एक ही उत्तर है। द्वयोरपि एकम एव प्रतिवचनम, द्वयो अपि एकम एव, संधि विच्छेद है यहाँ, द्वयो अपि एकम एव प्रतिवचनम, क्या दोनों का उत्तर एक ही है। लव, लव कहता है भ्रात्रा, भ्रात्रा वावाम सोदर्यौ, भ्रात्रौ आवाम सोदर्यौ, हम दोनों सगे भाई हैं। राम है समरूप है शरीर सन्निवेश है, समरूप है समान रूप वाली, शरीर सन्निवेश है शरीर की बनावट, शरीर की बनावट एक जैसी है। वयसस्तु न किंचिद अंतरम, आयु में भी कुछ अंतर, वयसः तु, आयु में भी कुछ अंतर नहीं है। लव है, लव कहता है आवाम यमलव, यमलव होता है जुड़वा, हम दोनों जुड़वा हैं। राम है संप्रति युज्यते, अब संप्रति होता है अब, युज्यते ठीक है, अब ठीक है। किम नामधेयम, क्या नाम है। लव आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयामि, लव कहते हैं आर्यस्य वंदनायाम, आर्य की वंदना में, लव इति आत्मानं श्रावयामि, इस प्रकार अपने आप को सुनाता हूँ। लव अपना नाम बताते हैं और कहते हैं कि आर्य की वंदना में लव इस प्रकार अपने आप को सुनाता हूँ। कुशम निर्देश्य, कुश की ओर इशारा करके निर्देश करके कहते हैं आर्यो अपि गुरु चरण वंदनायाम, आर्य भी गुरु चरणों की वंदना में कुश है। अहम अपि कुश इत्यात्मानं श्रावयामि, अब कुश कहता है अहम अपि, मैं भी कुश, इति आत्मानं श्रावयामि, इस प्रकार अपने आप को सुनाता हूँ। अब कुश अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं भी कुश, इस प्रकार अपने आप को सुनाता हूँ। राम है अहो उदात रम्य है समुदाचार है, उदात रम्य है समुदाचार है, शिष्टाचार बहुत ही सुंदर है। किम नामधेयो भवतो गुरु, किम नामधेयो, आप लोगों के, गुरु नाम किम, आप दोनों के गुरु का क्या नाम है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये था हमारे क्लास 10th चैप्टर 4 का फर्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।